नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हो चुका है आगाह रण का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका है आगाह रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखेगा जिसका संघर्ष जारी है। तो भाई आज के क्लास में सीखेंगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक का कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पूछा जाए। अब कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। कंपार्टमेंट एग्जाम को देखिए सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम वो होता है जो कि कोई स्टूडेंट जो है कि नंबर अच्छा खासा है एक विषय या दो विषय में जो कि फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 महीना या 1.5 महीना का बाद एक एग्जाम होता है वही 1-2 विषय का, तो उसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम कहते हैं। तो वो उस एग्जाम में जो पूछा गया तो उस पर चर्चा करेंगे। और अभी का जो आपका क्वेश्चन बैंक निकला है उसमें जो कि ये सब चीज़ नहीं दिया गया, ध्यान में रखना ये भी बात। तो उसी को हम एक बार मद्देनजर रखते हुए आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हकीकत में कंपार्टमेंट एग्जाम का है। तो देखिए हमने क्या क्या स्क्रीन शॉट लिया यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट लिया, यहाँ पर दिखाया, ये देख लीजिए आपका भाई। ये मैथमेटिक्स गणित ये 2019 का कंपार्टमेंट एग्जाम है। ये सारा चीज़ पढ़ लीजिए, क्या कहना है, सेम टू सेम प्रश्न वही चीज़ लेकर के आया, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिलीव हो गया होगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम ही है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P के निर्देशांक। भाई मैंने ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम बताया। तो दाईं ओर बाईं ओर इस प्रकार से हमने बोला था, दाईं ओर इस प्रकार से, बाईं ओर इधर ऊपर बोले थे, इधर नीचे बोले थे, इस प्रकार से बोले थे, है ना। नीचे लिखा गया। चलिए भाई ये साइड से दाईं है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये बायां है, ठीक है। तो 5 इकाई दाईं ओर, तो जब भी इधर जाएगा प्लस में जाएगा तो 5 इधर कोई ना कोई पॉइंट पे होगा। एक्स पर एक बिंदु P स्थित है, बस यही स्थित है। तो कहता है स्थित है P के निर्देशांक। अब जो बच गया वाई अक्ष, तो ये तो 0 ये बचेगा ना। तो हम कह सकते पहले एक्स लिखता है तो एक्स हो जाएगा 5, फिर उसके बाद वाई लिखता है तो वाई जाएगा 0। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5,0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोले इसमें तो कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे 2 नंबर कहता है एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। सबसे पहली बात है पासा क्या है भाई, पासा क्या है, पासा कहता है लूडो छक्का को, है ना। बचपन में खेले होंगे लूडो छक्का या अभी भी खेलते हैं। तो पासा में टोटल 6 अंक रहता है। एक रहता है 11 रहता है, कहता है दुग्गी, एक तिग्गी, एक चौवा, एक पंजा, एक छक्का। इनमें सबसे पहले अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो 1 से भाग लेगा और स्वयं से भाग लेगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिए 2 अभाज्य संख्या जो 1 से भाग लग रहा है 2 से भाग लेगा और 3 हो जाएगा और 5 होगा और बाकी बात कोई नहीं। तो टोटल 3 संख्या है ना। तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला आता है संभव घटना बटे कुल घटना। तो संभव कितना है, बोले वो 1 2 3, तो संभव 3 एक है ना। अभाज्य संख्या पासा में 4 गो है नहीं तो 3 लिख दिए। टोटल कितना, टोटल 6 गो, देखिए कि 1 2 3 4 5 6। तो संभव घटना बटे कुल घटना कुल 6 थे, नीचे लिख दिया। तो 1 3 1 3 3 2 6 1/2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न। कहते एक वृत्त जिसका केंद्र जो है कि O है ना, पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं P और PB है, एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA। ऐसा भी सेम टू सेम बताया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप जो है कि माइंड में सेट कर लीजिए, इस टाइप का एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखिए एक मैं वृत्त यदि मैं बना दूँ तो इस प्रकार से मैं यदि वृत्त बना दूँ तो ऐसा वृत्त मेरा दिखेगा, ठीक है। अब बोला O केंद्र है, कौन O केंद्र है, पर एक बाह्य बिंदु बाहर में एक बोला बिंदु P है, P से एक स्पर्श रेखा 2 घिंचा गया, ठीक है। इस प्रकार से P है तो PA और PB बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से हटा दो त्रिज्या, जगह ये हटा दो त्रिज्या होगा, मोटा मोटी समझ लीजिए। कहता है 80 डिग्री के कोण पर झुकी, जब भी झुकी हो तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ से यहाँ तक जैसे एक लकीर देंगे तो ये टोटल 80 डिग्री है। टोटल क्या 80 है, ध्यान में रखना, टोटल क्या 80 है। कहता है 80 तो कोण है तो झुकी है, तो कहता है कोण POA। तो यहाँ देखिए POA पूछ दिया, यानी कि आपसे पूछा POA ये वाला पूछा और स्पर्श बिंदु 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये 80 है तो ये आधा आधा बढ़ जाता है 40 हो जाएगा। अब 90 और 40 को जोड़िए, तीनों कोणों के 180 होता है। 90 40 को बोले तो 130 हो जाएगा। तो 130 जैसे घटा लेंगे तो ये वाला निकलेगा, क्योंकि बीच में PO है तो O वाला ये वाला पूछा गया तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो डायरेक्ट बोल दीजिए 50 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर। कहता है यदि cos थीटा बराबर इतना हो तो tan थीटा बराबर। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, ये सेक थीटा है, ठीक है। क्या भाई सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक थीटा फॉर्मूला कहता है कर्ण को H से डिनोट करते या फिर कैसे डिनोट कर दीजिए, है ना। तो कर्ण दिया गया 25, कर्ण वर्टक कहता है आधार यानी A से डिनोट करता है, इसको 7 लिख दिया, ठीक है।
अब कर्ण और आधार दिया गया, हमें लंब निकालना है। तो इस फार्मूला से हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय वाला बार कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। वो अब फार्मूला लिखते क्या रहिएगा, ऑब्जेक्टिव है भाई, तो डायरेक्ट अटैक कीजिए। तो अटैक कर रहा हूँ, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो सबसे जो बड़ा है वो कर्ण है, तो हालांकि वैसे ऊपर में यहाँ पे लिख दिया। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 है पट्टी आ जाएगा, घट जाएगा 49। देखिए ध्यान से, जब भी आपको लंब या लंब निकालना है या फिर आधार निकालना है, तो कर्ण का वर्ग करके, है ना, और जो भी चीज़ निकालना है उसका आधार या लंब जो भी दिया रहे उसका वर्ग करके कर्ण में घटा करके टोपी पहना देना, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 49 घटा दीजिए, तो 15 में 9 गया तो बचेगा 6, क्योंकि 5 में तो जाएगा ना, एक बचा, इससे बचा 11, 11 में 4 गया तो 7 बचा, यहाँ बचा 5, तो 7 576, 576 किसका वर्ग है बोलेगा 24 का, 24 का, तो हो गया 24। तो आधार है 7, तो लंब हो गया 24, तब टेन थीटा, टेन थीटा फॉर्मूला था लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब हो गया आपका 24, तो 24 ऊपर हो जाएगा, आधार की बात करें आधार 7, तो 24/7, 24/7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4 का। बोलिए किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, आइए यहाँ देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये रूट 5 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। रूट 16 का बाहर आता है, रूट 16 का वर्गमूल बोलते हैं 4, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि 4 जैसे आया तो वो हो गया परिमेय संख्या, तब से वही पूछा गया, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 6 नंबर, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान में रखना। थोड़ा सा यहाँ पे जो कि टाइपिंग में जो कि मिसप्रिंट हुआ, टाइपिंग में हमें से जो कि गलती होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो पी क्यू का मान क्या होगा, ध्यान में रखना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, क्या भाई उल्टा। जब भी उल्टा आता है और व्युत्क्रम पूछता है, व्युत्क्रम का कहना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए। यदि एक संख्या 2 है तो एक संख्या 2 है तो इसका उल्टा देंगे तो 1/2 होगा, तब इसको आपस में गुना कर देंगे तभी तो 2 कट करके 1 आएगा। तो यही कहता है व्युत्क्रम का मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, ठीक है। तो इसका मतलब गुणनफल की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुणनफल का मतलब क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा को भी अल्फा एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, तो उसको पलटा दीजिएगा तो 1/अल्फा आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है C/A, सी का वैल्यू देखे तो माइनस क्यू है, ए का वैल्यू देखे तो आपका एक्स स्क्वायर, 1 है। अब अल्फा कट गया, बचा 1 बचा, बराबर क्या बचा है माइनस क्यू बचा, ध्यान से समझिए। ये माइनस क्यू है पट्टी आ जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्यू नहीं लिखाया, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये 1 पट्टी चल जाएगा तो -1, तो -1 फटाक से आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं 7 नंबर, कहता है कितना तक बहुलक, बहुलक का मतलब हमने बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा देखिए क्या दिख रहा है आपको भाई, फॉलो के देखिए 9 लग रहा है क्या, 1 9 2 9 3 9, बाकी बाद और क्या है, या और देखिए एगो 11 भी है, 1 11 2 11 3 11 4 गो 11, यानी कि सबसे ज़्यादा 11 है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, ध्यान में रखना जो सबसे ज़्यादा वही आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या होगा स्क्वायर, ध्यान में रखना। ये भाई आपका जो कि प्रैक्टिस है, आप पढ़ ले, समाप्त कर दिए चैप्टर, तो इस समय अभ्यास कीजिए कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास, तो चलिए व्यास निकालना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू देखिए दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, क्योंकि व्यास निकालना तो आर निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्षेत्रफल दिया गया 154, दोनों क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होगा, तो बैलेंस का चिन्ह हमने दे दिया, ठीक है। अब 22 से कटा 22 7 54 हो जाएगा, 7 गुना 7 कीजिए तो 49 हो जाएगा, आर स्क्वायर है वो पट्टी जाएगा, टोपी 49 पिन लेगा, 49 का 12 जाएगा 7, तो 7 निकल गया आर, हमें पूछा डी यानी व्यास, तो आर का होता है 2 गुना, तो 7 को 2 से गुना कर दीजिए तो 14, तो 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 में देखिए कहता समीकरण इतना और इतना का विवेचक का मतलब था डी ज्ञात करने के लिए बोला, डी का फॉर्मूला आता है, डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर, क्या था भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब आपको पता रहना चाहिए तभी आपसे बनेगा, ऐसे तो असंभव है ना। तो बी का वैल्यू देखे तो हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर देता फटाक से तो हो जाएगा 100, ठीक है। ये आपका बी है, ध्यान में रखना, ये आपका क्या है बी है, ठीक है। तो बी का 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -4 गुना ए का वैल्यू है आपका 3 गुना √3, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखना है और गुना सी का वैल्यू है √3। अब ध्यान से देखिए, ये √3 गुना √3 होकर के 3 हो जाएगा, अब 3 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 9, 9 गुना 4 की जगह 36, तो 100 में से 36 घटा दीजिएगा तो बचेगा 64, तो 64 बचा, तो राइट आंसर 64 ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिए, हो गया कम तमाम, ठीक है।
चलिए 10 नंबर की बात करें तो कहते हैं यदि 2x + 3y बराबर 12 है और 3x - 2y बराबर 5 तब क्या होगा, क्या आंसर होगा ये बताए। चलिए ये 2 चर वाले लेखिक समीकरण का ये क्या आपका फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करता फटाफट। तो देखिए आपको क्या करना, क्या एक घर बराबर कहते हैं ना, तो लिख लेता हूँ 2x + 3y बराबर जो है कि 12, फिर दिया गया आपका 3x दिया गया -2y दिया गया इक्वल दिया गया 5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक घर समान करना है, क्योंकि एक को भगाइएगा नहीं तो आंसर निकलेगा नहीं। तो आपका मर्जी होती है 2 3 को समान कर लीजिए या फिर ये 3 2 को समान कर लीजिए। चलिए मैं किसी एक को कर लेता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये y वाला को समान कर लेता हूँ, क्योंकि y वाला समान करेंगे बराबर होगा, प्लस माइनस कोई चेंज नहीं करेंगे, कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है तो ये 2 को उठा कर पटक दीजिए इधर, ये 3 को उठा कर पटक दीजिए इधर, है ना। और मैथमेटिक्स नियम है, एक को जितना चीज़ खिलाइएगा सबको वही। तो 2 से इसमें गुना कीजिए तो 2 से इसमें भी गुना कीजिए, 2 से इसमें भी, 3 से इधर तो 3 से इधर भी कीजिए, 3 से इधर भी, हो गया संतुष्ट। अब ध्यान से देखिए आप कट ऑन शट ऑन कीजिए, करना कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक लकीर पारिए, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × 2 6, 3 × 2 6, ये तो गया y वाला कहानी खत्म। अब 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13x हो जाएगा, ज्वाइंट करे हो ना। अब 5 3 15, 12 दूना 24, 15 और 24 जोड़े तो 24 हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। और 13 से कटा 13 3 39, तो x का वैल्यू निकल गया 3। तो x का वैल्यू देखिए 3 किस में दिया गया, देखिए यहाँ 2 को में 3 दिया गया, तो आपको y भी निकालना पड़ेगा ना। तो y निकालने के लिए क्या होगा ना, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, 3 रख दीजिए x के स्थान। चलिए इसी में 3 रख देता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट है, ठीक है, जो ब्लैक से घेरा में, तो x के स्थान पे 3 रख देंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6, तो ये 6 चले जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में 6 घट जाएगा 6, और ये 3 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो x 3 y 2, x 3 y 2, तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं ना कि फटाक से जो कि बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू बताना, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 1/4, इसका भी स्क्वायर की जगह तो 1/4, तो ये घट करके हो जाएगा 0, ये जिसमें दिमाग नहीं लगाना, राइट आंसर बोल दीजिए बी, ठीक है। जब भी सेम सेम दिया रहे भाई तो आपका घट करके आंसर वही आ जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। माइनस दिया तो माइनस तो घट गया, प्लस देता तो सोचते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। कहता त्रिभुज इतना इतना है तो ये मतलब है भाई, ऐसा भी प्रश्न हमने बताया। और एक बात ध्यान में रखना, इसको VBIA में लिखिए, इस बार एग्जाम में आपको इस टाइप का एक प्रश्न फिक्स है कि आईबीए करेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना चीज़ आपको। तो यहाँ पे आपका क्या एक त्रिभुज है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम भी दे देता हूँ, AB है C है, ठीक है। तो बोला DE समांतर BC, तो यहाँ पे दे देता DA दिया E, ठीक है। तो हो गया DE समांतर BC, यानी कि दोनों समांतर आपस में समान है, ठीक है। अब बोला A से D बराबर दिया गया 5, D से B बराबर दिया गया आपका 3 दिया गया, A से E बराबर, A से E बटे A से C पूछा गया, A से E यानी ये रहेगा 5 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस दोनों बराबर रहता है, जब भी समांतर रहे ये सब आपस में बैलेंस रहता है। आपसे पूछा A से E, तो A से E देखूँ तो है 5, A से C, तो A से C बोलूँ तो यहाँ से यहाँ, यानी 5 3 जोड़ के बताना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा, तो 5/8 हो गया ऑप्शन नंबर C। ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपका VBIA दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब देखिए आपका 13वां नंबर प्रश्न ये वाला दिया है, अगर उसका हल करना है तो मेरे भाई इसको क्या करना, ऑप्शन मेथड से हल कर लेता हूँ। यदि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो हो सकता है आपका मेमोरी में थोड़ा सा हीट हो जाए कि पता ही नहीं चले क्या आया कैसे आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड यूज भी करने के लिए सीखना चाहिए। तो बोले 2 तो 2 साइन, तो साइन है ना 2 तो 2, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री रखा, थीटा का स्थान पे क्या रखा 30 डिग्री रखा, तो 30 होगा, तो 30 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर ए चूज गया, ठीक है। तो 2 तो 2 और 30 गुना 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या आता है √3/2, तो यहाँ लिख दिया √3/2, देखिए 2 2 कट गया बचा √3, और ये पार में भी है √3, तो दोनों √3 आ गया, यानी बैलेंस आया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 30 उठाया, थीटा का स्थान पे 30 रखा, फिर वैल्यू बैठा है, तो आंसर यदि ये वाला आ गया तो यही चाहिए, नहीं आता तो दूसरा चेक करते ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न की बात करूँ तो कहता है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बोला, ठीक है। तो चलिए इसी पे बैठाइए। अब एग्जाम हॉल में आपको पता है, ये तो ये चीज़ लिखना नहीं, डायरेक्ट आंसर मारने का प्रयास करना, ठीक है। तो x2 की बात करें तो x2 -1 है, चलिए -1 लिख देता माइनस, x1 की बात करूँ तो x1 -5 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार से बोल सकता है स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस y2 की बात करूँ तो y2 आपका 3 है, माइनस y1 की बात करूँ तो 7 है, तो 7 दे दिया इस पर स्क्वायर,
है ना। टोपी पहनाना मत भूलिएगा, नहीं टोपी पहनाइएगा तो आपको टोपी पहना देगा, ठीक है, क्योंकि आंसर गलत मार दीजिएगा। अब 5 में से 1 गया तो बचा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 ये 7 में से 3 गया तो बचा 4 -4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, यानी प्लस में हो जाएगा। अब 16 2 को 16 तो हम कह सकते हैं कि भाई 16 गुना 2 बोले सकते हैं, क्योंकि 32 होगा। अब 16 का बाहर 4 आ जाएगा, रूट अंदर सड़ेगा तो 4√2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इस प्रकार से है ना, अनुपात दिया गया था, क्षेत्रफल पूछा था। भाई हमने आपको क्या बोला था, पहले याद कीजिए, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो इसको टोपी नहीं पहनाना, स्क्वायर करना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता। नहीं बिलीव होता तो जाकर देखिए, कोई भी क्षेत्रफल वाला प्रश्न होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर ऐसे आंसर दिया रहता है, ठीक है। तो 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कीजिए तो 25 होगा, तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सब बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं इस कैटेगरी का जब भी प्रश्न आए तो, ठीक है। तो 16वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। समांतर रेखाएं हैं तब इस रैखिक समीकरण का बोला क्या युग क्या होगा, ठीक है, युग में क्या होगा, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा ये बता दो। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बार क्या बोला, दो रैखिक समीकरण, ठीक है, दो को रैखिक समीकरण को कहता समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तब ये रैखिक समीकरण क्या होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, जब भी समांतर रेखा का मतलब समझ रहे ना, ये दोनों समान जा रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में कभी मिलवे नहीं करेगा। जब कभी मिलवे नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा, बात तो वही है ना, कोई आंसर ही नहीं निकलेगा भाई। जब मिलता तभी तो आंसर निकालते, मिला ही नहीं तो कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर मार दीजिए, फटाक से कोई हल नहीं होगा। और हमने पहले बताया था जब भी समांतर है तो इसका कंडीशन होता है कोई हल नहीं होगा, समांतर है और असंगत है, ये सब तो हमने पहले बताया, असंगत है, ठीक है। तो ये सब बताया, तो ये सब माइंड में सेट रखिए ना। चलिए ये 17वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता, कहता सभी त्रिभुज क्या है, सॉरी सभी वृत्त क्या है भाई, सभी वृत्त क्या है बताओ, क्या सर्वकोणसम है, समरूप है या असमरूप है, इनमें से कोई नहीं। सभी वृत्त क्या है भाई, देखिए सब वृत्त, कोई भी वृत्त है, ये 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 भी वृत्त है, कोई भी वृत्त हो गया, ठीक है, कोई भी वृत्त है। सब वृत्त क्या है, तो सब वृत्त भाई आपका क्या है, आपका सब वृत्त समरूप है, यानी कि समान रूप आकार समान है, भले ही बड़ा छोटा हो जाए लेकिन क्या है, समान है, ठीक है, भले ही बड़ा छोटा हो जाए लेकिन क्या है, समान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष त्रिकोण के केंद्रक का निर्देशन। भाई ये क्वेश्चन आप VBI में मान लीजिए, आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप VBI में रख लीजिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का जो कि आएगा मेरे भाई, इस टाइप का एक फिक्स है कि आईबी करेगा, ध्यान में रखना, इसलिए इस पर कवर अच्छे प्रकार से कर लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक भी बताता हूँ। जब भी केंद्रक पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, जब केंद्रक पूछे तो फॉर्मूला आता है कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, है ना। y का निकालना तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही फार्मूला आता है, ये चीज़ का अप्लाई करना। अब आपको फार्मूला लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा गया, डायरेक्ट अटैक कीजिए, यानी सब अक्स वाला को जोड़ लीजिए। तो -1 और 5 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, प्लस 4 में से 8 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि x निकल गया 4। तो ऑप्शन देख लीजिए, अब देखिए, अब ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 दिख रहा है, तो पक्का y 0 निकलेगा। चेक क्या करेंगे, डायरेक्ट बोल दीजिए ना 4,0, ठीक है। तो ये चेक नहीं करना हुआ वाला, क्योंकि कीजिएगा आज भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत ऑप्शन भी देख लिया कीजिए कि कहीं बच रहे, नहीं कैलकुलेशन करना है, बच तो अच्छी बात है। देखिए मेरे भाई, हमने आपको बोला इस कैटेगरी का प्रश्न आपके लिए VBI है, आप जैसे कीजिए माइंड में सेट कीजिए, ये प्रश्न जो है एग्जाम में आएगा, फिक्स कर लीजिए, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको जब DE समांतर BC, यानी कि कोई त्रिभुज है, जब भी कोई त्रिभुज है, ध्यान में रखना, और आपका ये त्रिभुज का नाम दे दिया ABCADE दे दिया, ठीक है। जब कोई त्रिभुज है तो ये समांतर, जब भी बोलते DE समांतर BC तो एक क्षमता आ जाता है। क्षमता यह है कि AD बटा DB हम बोले सकते हैं, और बराबर बोले सकते हैं AE बटा बोले सकते हैं AC भी बोले सकते हैं, AC भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस में रहेगा, ध्यान में रखना। अब इसको लिख सकते हैं बहुत तरीके से, याद देखिए AD बटा DB है, AD बटा DB 3/5 दिया गया, ठीक है। और AE ध्यान से देखिए, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए फिगर बनाता हूँ, ये फिगर बना लिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, इधर कटाया D दिया, इधर कटा E दिया, A से D आपका बोल दिया 5, A से D दिया गया 3 तो 3 लिखा, और D से B दिया गया 5 तो 5 लिखा, A से E दिया गया, A से E यहाँ पे दिया बदल दिया 1.8 दिया गया, ठीक है, 1 पॉइंट का दिया 8 दिया, वो हम बैलेंस में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और पूछ दिया गया A से C, यानी कि बड़ा वाला पूछ दिया गया, ठीक है। तो बड़ा वाला पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ा पूछे छोटा पूछे तो भी दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा पूछा तो AC ही लिख लीजिए, AC लिख लीजिए। हमने बोला दोनों आपस में बैलेंस रहता है, तो बड़ा का तुलना बड़ा से करना है, तो हम कह सकते हैं A से B, तो A से B जोड़िए 3 और 5 हो जाए 8,
और एक बार लीजिए छोटका, बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा, बड़ा त्रिभुज बटे छोटा, तो छोटा 3, इधर भी बड़ा की जगह x हो जाएगा, छोटा की जगह 1.8 हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कटाएगा 3 6 का 18, 3 6 का 18, 0.6 गुना की जगह 8 6 का 48, 4.8 4.8 आ जाएगा फटाक से, क्योंकि ये उलट पुलट होगा 4.8 रहेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, तो 4.8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ फटाफट। क्या दिया गया, देख कहता है कि यदि 2 sin स्क्वायर -1 तो a का मान, देखिए भाई a का मान ज्ञात करना। ठीक है, a का मान ज्ञात करना। चलिए a का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहला बात क्या, 2 sin स्क्वायर ये बराबर ये 1 को पार भेजिए +1 हो जाएगा। +1 का फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन में ही लगाइएगा, साइन वाला कंडीशन में लगाइएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का साथ है ना, साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर ये 1 का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ये पट्टी आ जाएगा, तो यहाँ 2 sin स्क्वायर है और यहाँ 1 sin स्क्वायर है, घट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर बचेगा कोस स्क्वायर ए। अब बोले साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर कब होगा, जब ठीक है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा, तभी तो साइन 45 डिग्री वैल्यू वही होगा और कोस 45 डिग्री वैल्यू वही होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ समझिए किस नंबर का था, एक वृत्त, ये भाई यहाँ पुनः दी रही है वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर मार देगा ना, ये बी मार देगा। ठीक है, जो कि बी आपका राइट होगा नहीं, तो समझिए बी कैसे राइट नहीं होगा, समझिए यहाँ पे कहता है एक दूसरे वृत्त, देखिए एक जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना, तो दूसरा का 1 होगा, तो पहला हो जाएगा तो 16, तो 1 का 16 तो 16 गुना, 1 को 16 गुना करेंगे ये होगा। कहता त्रिज्या पूछे तो हमने बोला टोपी बना देना, तो हो गया 4 निकल जाएगा /1, तो 4/1 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरा वृत्त 1 माने तो पहला वृत्त इसका 16 गुना तो 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर पर कहता 2 खंबे एक 13 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचे हैं, तो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो सिरा होगा। तो चलिए बताता हूँ इसको भी। तो चलिए एक भाई ज़मीन बना लेता है, एक ज़मीन हो गया। ठीक है, इसका हाइट चलिए नीचे में थोड़ा सा बनाता हूँ, ये दिया फटाक से बता दूंगा। ठीक है, एक हाइट दिया गया सबसे ज़्यादा दिया गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक होगा 13 पूरा हाइट है, और एक दिया गया हाइट 2 गो चाहिए खंबा है, तो दिया 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यदि मिला लूँगा अभी, तो यहाँ से यहाँ तक मिला लूँगा, और चलिए मिला ही लेता हूँ और इसको भी मिला लेता हूँ फिलहाल इस प्रकार से। चलिए ठीक है, ये आपका नाम दे देता हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब यहाँ से यहाँ तक ई से बी बराबर हो जाएगा डी से सी, तो ये भी हो जाएगा 7। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, तब जो बचा टोटल 13 है, तो ये बचा 6, ये तो पता होना चाहिए 6 बचा, बिल्कुल सही राइट जवाब। और यहाँ पे देखिए आधार दिया गया 8, तो ये 8, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 8। ठीक है, ये इसमें भी सहमत होना चाहिए। अब हमें निकालना ये वाला चीज़ निकालना, सिरों के बीच की दूरी, तो ये सिरा होगा। ठीक है, तो ए डी निकालना, तो ये तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, अब 90 डिग्री सामने वाले बुझा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाइए कर्ण इसका बराबर इसका प्लस आधार से फटाक से निकाले, तो डायरेक्ट में निकालो कर्ण निकालना है ना, तो इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए और टोपी बना दीजिए, कर्ण निकल जाएगा। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, जोड़ दिए और टोपी बना दिए 36 64 100 112 हो जाएगा 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वां नंबर देखिए प्रश्न समझिए। कहता प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं के योग, तो योग बराबर फॉर्मूला होना चाहिए एपी का। ठीक है, तो योग बराबर फॉर्मूला लिख देता है एक बार, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू क्या कहता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए आइए आप देखिए, हाँ n का वैल्यू 200 है, तो 200 है तो यहाँ पे लिख लेता 200, चलिए लिख ही लेता 200 बटे 2 इंटू 2, तो 2 a का वैल्यू 100 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 200 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पद आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 200 लगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा पहले ये 2 इंटू n बटे 2 इंटू 2a प्लस है प्लस n - 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 200, 200 में 1 घट जाएगा इंटू डी, तो बड़कम छोटका घटाएगा तो 1 के हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए, तो ये कट गया 100 बार में 100 1 गुना हो जाएगा 2 गुना 1 2 हो जाएगा प्लस 100 में 1 घटा तो 199 हो जाएगा। ठीक है, 199 में से पहले ये 2 घट जुट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो हो जाएगा 201 गुना 100, तो हो जाएगा 201 पर 1 2 0 है ना, तो 20 100 राइट आंसर 20। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ 20 100 है ना, 20,100 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो आइए
नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 24वां नंबर कहते इतना ना का 10वां पद, तो डायरेक्ट 10वां पद का फॉर्मूला लगे A10 बराबर A प्लस 1D कम, तो यानी 9D। ठीक है, तो A का वैल्यू आपका 5 है, प्लस 9 9, D का वैल्यू बड़कम छोटका घटा A2 माइनस A1, तो 8 में 5 गया तो 3। ठीक है, तो 9 या 27, 27 5 32, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की भी बात कर लेता है। तो 25वां नंबर देखिए 25 में कहता है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। भाई सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर फॉर्मूला था कॉसेक है। ठीक है, क्या था कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉसेक ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी बताया आपको सभी प्रश्न जो कि समझ में आएगा, है ना। तो मैंने क्या 1 से लेकर के 25 तक बताया ना, और 25 को जो बच गया वो नेक्स्ट दिन कवर करूँगा, है ना। और आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे, है ना। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।